हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। जून एडिशन का प्रतियोगिता दर्पण करते हैं। जून एडिशन का मतलब क्या होता है, उसमें 7 अप्रैल से 7 मई तक का करंट अफेयर्स होता है। तो अभी जुलाई वाला भी आ गया। जुलाई वाले में क्या होगा, 7 जून तक होगा। ठीक है, जब अगस्त वाला आ गया तो 7 जुलाई तक। अगस्त वाला अब आने ही वाला होगा। तो जुलाई और जून का मैंने नोट्स तैयार कर लिया है। आप लोग को जो ऑलरेडी ग्रुप में उनको ऑलरेडी सेंड कर चुका हूँ। जून वाला सेंड कर चुका हूँ, जुलाई कल तक मैं सेंड कर दूंगा। बट इसका वीडियो हम नहीं अपलोड किए थे, वीडियो देखिए। पहला करंट अफेयर से पहले हम नेशनल का डिस्कस करेंगे। नेशनल का और इंटरनेशनल, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, अपॉइंटमेंट, ये सब है। पहला है इंडियन स्पेस पॉलिसी आई है। इसको अप्रूवल किसने दिया? अप्रूवल मिला है कैबिनेट कमिटी ऑफ सिक्योरिटी से। कैबिनेट कमिटी हमारे पास कई सारे हैं, उसमें आप थोड़ा सा हेड याद रखिए। कैबिनेट कमिटी ऑफ सिक्योरिटी के हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। सिर्फ 2 के हेड अलग होते हैं। एक होता है कैबिनेट कमिटी ऑफ एकोमोडेशन के हेड होते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री, और एक और होते हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स के हेड होते हैं होम। बाकी के चाहे पॉलिटिकल अफेयर, सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल, कैबिनेट, अपॉइंटमेंट, सबके हेड कौन होते हैं? सबके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब। इसरो जो है 6th लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है पूरी दुनिया में। 5th, अगर स्पेस कंपनीज की बात करें, मतलब सरकारी और प्राइवेट दोनों मिला के, तो इंडिया 5वें नंबर पे आती है। और 3 ऑर्गेनाइजेशन का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं। इसरो का, पीएसयू एक है, एनएसआईएल का और इनस्पेस का। इसरो का क्या काम है अब कि नए नए टेक्नोलॉजी को डेवलप करना। एनएसआईएल जो एक पीएसयू है, उसको ऑपरेशनल पार्ट है कि कैसे बिजनेस करना है, वो उस पर फोकस करेंगे। इन स्पेस एक्चुअली इंटरफेस का काम करे इसरो और प्राइवेट एंटिटीज के बीच। और स्पेस पॉलिसी में बोला है कि हमारी ये स्पेस इकॉनमी अभी 2% है, इसको 10% पहुंचाना है। इसीलिए डिफेंस एक्सपो हुआ 2022 में गांधीनगर में, और आज़ादी सेट जो कि बच्चों के द्वारा बनाया गया था, इसको इसरो ने लॉन्च किया। आज़ादी सेट बच्चों के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद स्पेस डिजाइन लेबोरेटरी फॉर स्टार्टअप, ये इनस्पेस ने बनाया। कहाँ पे? अहमदाबाद में। स्पेस डिजाइन लेबोरेटरी किसके लिए? स्टार्टअप के लिए। इनस्पेस ने बनाया अहमदाबाद में। उसके अलावा ये तो हो ही गया। अब अगला करंट अफेयर्स है पहला कॉमर्शियल रोपवे। पहला कॉमर्शियल रोपवे कहाँ पे बनाया गया? वाराणसी में। एक कैंट से गुदौलिया के पीछे, कैंट से गुदौलिया के पीछे। ये पहला अर्बन प्रोजेक्ट है। किस प्रोजेक्ट का? पर्वतमाला प्रोजेक्ट का। पर्वतमाला प्रोजेक्ट किस बजट में आया था? 2022-23 बजट में, और ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के अंदर आता है। ठीक है, और ये सब आपको मिलेगा कब? ये देखो, हमारा जो क्रैश कोर्स है ना, उसके अंदर ये हम लोग इंक्लूड किया है। करेंट अफेयर्स में हमने इंक्लूड किया है। क्रैश कोर्स में हम टोटल 100+ टॉपिक करने वाले। और जैसे इसमें अभी चल रहा है मॉडर्न हिस्ट्री, और इसके अलावा चल रहा है बायोलॉजी, बिहार स्पेशल, बिहार करेंट अफेयर्स, और नेशनल करेंट, मतलब ये प्रतियोगिता दर्पण, ये सारे एक साथ चल रहे हैं। इसके अलावा टेस्ट भी चल रहा है। ठीक है, एक ई बुक है जिसका नाम है विशिष्ट भारत। विशिष्ट भारत ये किस दिन मनाया जाता है? देखो, हमारा नेशनल सिविल सर्विसेज डे है 21 अप्रैल। उस दिन इस बुक को लॉन्च किया गया। और ये बुक इम्पॉर्टेंट क्यों है? देखो, आयरन मैन ऑफ इंडिया ने, हमारे आयरन मैन ऑफ इंडिया कौन है? पटेल साहब। इन्होंने पता है सिविल सर्वेंट को क्या बोला था? ये सिविल सर्वेंट है स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। इसलिए ई बुक जो लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है विकसित भारत, और इसका मेन है कि एम्पावर करना सिटीजन को, और लास्ट माइल तक पहुंचना, ऐसे सिटीजन तक भी पहुंचना जो एकदम लगता है उनको कि हमारे पास तो कोई आ ही नहीं सकते सरकारी हेल्प। आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है, 6वीं पार्टी बनी है। 3 ऐसी पार्टी है ना जो हट गई है, जिसमें एक है टीएमसी, एनसीपी और सीपीआई। देखो, सीपीआई जो एम है वो अभी भी नेशनल पार्टी है, मार्क्सिस्ट वाले। एक सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये नॉर्मल वाली है, वो हट गई है। टीएमसी तृणमूल कांग्रेस, और ये शरद पवार वाली एनसीपी, ये हट गई है। और दिल्ली, क्योंकि देखो कई सारे क्राइटेरिया होते हैं, उसमें से एक क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है कि आप या तो आप 4 स्टेट में स्टेट पार्टी बन जाओ। तो आम आदमी पार्टी ने क्या किया है? 4 स्टेट जाए, जैसे कि दिल्ली, गोवा, पंजाब और गुजरात में क्या बन गया? स्टेट पार्टी बन गया। क्राइटेरिया क्या क्राइटेरिया है? या तो 2% सीट जीत जाओ लोकसभा में, ये 3 स्टेट में जीतना चाहिए, या तो 11 सीट जीत जाओ 3 स्टेट में, या तो टोटल जो वोट हुआ ना उसका 6% आपको मिलना चाहिए 4 स्टेट में। ठीक है,
अगला है द्रौपदी मुर्मू जी थर्ड प्रेसिडेंट बनी है इंडिया की जिन्होंने फ्लाई किया फ्लाइट जेट। कौन सा? सुखोई MKI फ्लाइट एयरक्राफ्ट। ये कहाँ पे? ताजपुर एयरफोर्स स्टेशन जो कि आसाम में है। ये पहली वुमेन जो बनी थी वो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जिन्होंने उड़ाया था। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है कि बॉर्डर जो विलेज है ना उसको डेवलप करना, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, कि बॉर्डर विलेज हमारा फर्स्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है या सिक्योरिटी है। ये कहाँ पे मनाया गया? कीवीतू। कीवीतू आपको पता है ये बॉर्डर विलेज है अरुणाचल प्रदेश का और ये ईस्टर्न मोस्ट विलेज है कीवीतू। अगर जब आपने मैप भी पढ़ा होगा तो वेस्टर्न और ईस्टर्न, तो ईस्टर्न में सबसे ईस्टर्न मोस्ट विलेज कौन पड़ा है? कीवीतू। और कीवीतू आपको पता है अरुणाचल प्रदेश में। इसको लैंड ऑफ राइजिंग सन बोला जाता है। इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पे? कोलकाता में हुगली रिवर पे। देखो हमारा देश का जो ओल्डेस्ट मेट्रो सिस्टम है ना ये भी कोलकाता की है, मतलब इवन दिल्ली से भी पहले कोलकाता में मेट्रो आया था 1984 में। बूजी ब्रिज ये मोजाम्बिक में बना है और बिल्ड किसने किया? इंडिया ने। मोजाम्बिक का अगर थोड़ा सा आप मैप देखें यहाँ पे देखो, मोजाम्बिक के नॉर्थ में आपको तंजानिया मिलेगा। तंजानिया में किलिमंजारो माउंटेन है जो कि अफ्रीका का हाईएस्ट माउंटेन है। यहाँ पे आपको कोमोरस मिलेगा, मेडागास्कर मिलेगा, मोजाम्बिक चैनल है, यहाँ पे इंडियन ओशन है। यहाँ पे मोजाम्बिक की कैपिटल क्या है? मापुतो। उसके अलावा मोजाम्बिक से और कौन बॉर्डर बनाता है? एक है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के अलावा है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे के अलावा जाम्बिया। जाम्बिया के बाद मालावी और तांजानिया तो हमने देख लिया। पहला एप्पल स्टोर इंडिया में कहाँ पे खोल रहा है? मुंबई में। पहला अंबेडकर सर्किट टूरिस्ट ट्रेन टूर कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है। ये भारत गौरव ट्रेन है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और टूरिज्म और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। क्यों? क्योंकि ये ऑब्वियसली अंबेडकर सर्किट, तो अंबेडकर जी से रिलेटेड जो भी प्लेस है वहाँ पे घुमाया जाएगा। और ये शुरू कहाँ से किया? हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से। अब कुछ GI टैग है, बहुत इंपॉर्टेंट GI टैग है। कंबन अंगूर ये GI टैग है तमिलनाडु का। कंबन अंगूर। मार्चा राइस बिहार का है। नगरी दुबराज राइस छत्तीसगढ़ का है। यूरोपियन GI टैग, देखो यूरोपियन में GI टैग मिला है कांगड़ा टी जो है ना, मतलब यूरोप में GI टैग मिला है कांगड़ा टी जो इंडिया का उसको। बशोली पेंटिंग JNK का है। बशोली पेंटिंग मध्य प्रदेश के कई चीज़ों को GI टैग मिला है, याद रखिए। गोंड की पेंटिंग है ऑफ डिंडोरी। कारपेट ग्वालियर का। बातिक पेंट जो उज्जैन का है। जबलपुर का भेड़घाट स्टोन क्राफ्ट और बालाघाट का वारासियोनी साड़ी। सबसे ज़्यादा GI टैग इस साल किसको मिला है? केरला का। माता नी पचेरी ये गुजरात का GI टैग है। उत्सव की बात करते हैं। गज उत्सव क्यों किससे रिलेटेड है? गज मतलब ये है हाथी, एलिफेंट, क्योंकि प्रोजेक्ट एलिफेंट जो कि 1993 में आया था इसके 30 साल पूरे हुए। तो आसाम के काजीरंगा नेशनल पार्क में 30 साल होने पे प्रोजेक्ट एलिफेंट के इनागुरेट किए द्रौपदी मुर्मू जी। काजीरंगा नेशनल पार्क यहाँ पे आपको, यहाँ दिब्रू साइखोवा है, नेमारी है, ओरंग है, मनास है। ये अगर बात करें आसाम सबसे बॉर्डर बनाया है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। तो यानी नॉर्थ ईस्ट के अगर 7 बहनें की बात करें तो 6 बहनें इनसे बॉर्डर बनाती है। पहला कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर एशियन वल्चर का क्या नाम है? जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर। IUCN ने इसको किस लिस्ट में डाला है? क्रिटिकल एंडेंजर लिस्ट में डाला है। ये महाराजगंज यूपी में ओपन हुआ। उसके बाद अगला क्या है? कुफर पिदाह टनल, ये जम्मू एंड कश्मीर में ये एक पार्ट है। रामबन पार्ट नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, वहाँ पे उधमपुर से रामबन जो है ना जम्मू के श्रीनगर हाईवे वहाँ पे बन रहा है। स्टैचू ऑफ BR अम्बेडकर का स्टैचू है 125 फीट का। तेलंगाना में, ध्यान दें, तेलंगाना में ब्रॉन्ज का बनाया जा रहा है। ब्रॉन्ज का किस लेक के आसपास? हुसैन सागर लेक के आसपास, हुसैन सागर लेक। कौन सा लेक इसको पानी देता है? कौन सा रिवर इसको पानी देता है? इस लेक को मूसी रिवर पानी देता है। ये एक आर्टिफिशियल लेक है, हर्ट साइज आर्टिफिशियल लेक है। इब्राहिम कली कुतुब शाह ने बनाया है हुसैन सागर लेक का। उसके बाद
उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन, ये कहाँ पे मिला है? तमिलनाडु के जो कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस इंस्क्रिप्शन के बारे में बोला कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक हिस्ट्री के बारे में बताया गया है, पंचायत सभा के बारे में बताया गया है। वाटर बजट सबसे पहले किस राज्य ने लॉन्च किया है? केरला ने वाटर बजट। मनरेगा के हिसाब से सबसे ज़्यादा काम कहाँ पे होता है? मैंडेज राजस्थान में। और डेली वेजेस सबसे ज़्यादा कहाँ पे? हरियाणा में। वोट फ्रॉम होम किस राज्य में हुआ? अभी कर्नाटका में पहली बार हुआ। ओल्ड एज को, डिसेबल को वो ये चल नहीं सकते इसलिए। पहला सेंसस वाटर बॉडीज का हुआ, वेस्ट बंगाल टॉप पे है, सबसे ज़्यादा रिजर्वायर उसी के पास है। बट यहाँ पे देखो पॉन्ड्स के मामले में वेस्ट बंगाल है, ठीक है ना, क्योंकि और उसमें भी वेस्ट बंगाल के किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा है? एक साउथ 24 परगना है वहाँ पे। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा टैंक है। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा लेक है। और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा वाटर कंजर्वेशन स्कीम है, ठीक है। अब देखिए आसाम वर्सेस अरुणाचल प्रदेश का जो डिस्प्यूट है उसको सॉल्व कर लिया गया है। कई सारे और डिस्प्यूट है भारत में, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ये सब। पहला डिजिटल साइंस पार्क केरला के तिरुवनंतपुरम में बनाया गया है, केरला के तिरुवनंतपुरम में। नए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सेंचुरी बनाया गया राजस्थान में 3, शोरसेन, खीचान, हमीरगढ़। एशिया का सबसे बड़ा बिगेस्ट अंडरग्राउंड हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन प्रोजेक्ट कहाँ पे बना है? ब्रह्मपुत्रा रिवर में, आसाम के जोरहट से लेके मजूली। बना कौन रहा? इंद्रधनुष गैस लिमिटेड, IGGL। ऑपरेशन कावेरी में क्या है? साउथ सुडान से इंडियन को इवैक्यूएट करने का प्लान था। ये द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में तो डिस्कस कर लिए। पहले ट्राइबल है, सेकेंड वुमेन है, उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से आती है, संथाल ट्राइब से बिलोंग करती है। संथाल ट्राइब ये 3rd लार्जेस्ट शेड्यूल ट्राइब है। सबसे पहले गोंड के बाद आते हैं भील के बाद आते हैं संथाल। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ था। सबसे ज़्यादा कौन है? गोंड। किस ट्राइबल से बिलोंग करती है? संथाल। ये भी क्वेश्चन पूछा है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन 54 से 62 तक है। बाकी प्रेसिडेंट के बारे में तो हम लोग पता ही है, ये आर्टिकल सब, ठीक है। देखो राजेंद्र प्रसाद एकमात्र प्रेसिडेंट है जो 2 बार बने हुए, याद रखिए। ये 3rd प्रेसिडेंट है। पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट है जाकिर हुसैन। शॉर्टेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट यही है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, याद रखना। और 2 ही प्रेसिडेंट अपने जीवन काल में उनकी मृत्यु हुई है, वहीं पर प्रेसिडेंसी काल में, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद की। अब इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर लेते हैं। सिप्री का जो रिपोर्ट है उसमें हम आर्मी एक्सपेंडिचर में हम 4थे नंबर पे आते हैं, USA, चाइना और रसिया के बाद, ठीक है। इम्पोर्टर्स में देखो 2018 से 22 में इम्पोर्टर में हम टॉप पे आते हैं। सेकेंड पे है सऊदी अरेबिया। अगर एक्सपोर्टर की बात करें, एक्सपोर्टर में तो सबसे ज़्यादा USA टॉप है, सेकेंड है रसिया, 3rd है फ्रांस। ट्रेड पार्टनर USA अब हमारा टॉप ट्रेड पार्टनर बन गया, याद रखिए। नाटो में फिनलैंड 31st कंट्री बना है। 4 अप्रैल 1949 को ब्रुसेल्स में हेडक्वार्टर है नाटो का, 4 अप्रैल 1949 को बना था। एक और हेडक्वार्टर क्या है? हेडक्वार्टर ऑफ एलाइड कमांड ऑपरेशन, ये मोन्स में है, बेल्जियम के मोन्स में। आर्टिकल 5 अप्लाई क्या करता है? आर्टिकल 5 क्या पता है कि अगर इसमें से किसी पे भी अटैक होगा तो हम मान लेंगे पूरे नाटो कंट्री पे अटैक है, ठीक है, नाटो पे अटैक है। बट आज तक आर्टिकल 5 सिर्फ एक बार अप्लाई हुआ है, वो भी कब? 9/11 के बाद, जब टेररिस्ट अटैक हुआ था यूनाइटेड स्टेट पे। मलेरिया फ्री कर दिया गया, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया है ताजिकिस्तान और अजरबैजान को मलेरिया फ्री। आर्टेमिस 2 मिशन क्या है? ये USA का मिशन है जिसपे ये लैंड करवा रहे हैं, इंसान को लैंड करवा रहे हैं मून पे, ठीक है ना। और क्रिस्टीना कोच पहली वुमेन बन रही, क्रिस्टीना कोच। विक्टर ग्लोबल बन रहे हैं पहले नॉन वाइट, और जेरेमी हैंसन बन रहे हैं पहले नॉन अमेरिकन। और फर्स्ट क्रू टेस्ट फ्लाइट आफ्टर अपोलो के बाद पहली बार कोई इंसान जा रहा है। 4 आदमी जाएंगे 10 दिन के लिए। एक मोहम्मदन मल्टी पर्पस डैम प्रोजेक्ट बन रहा है पाकिस्तान में। एक और क्या है? लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये नेपाल में बाई सतलज हाइड्रो इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 900 फीट ब्लू होल मिला है कहाँ पे? मैक्सिको में, ये सेकेंड डीपेस्ट है। वाशिंगटन डिक्लेरेशन USA और साउथ कोरिया के बीच हुआ, न्यूक्लियर एनर्जी और न्यूक्लियर बम से रिलेटेड है।
इकॉनमी की बात करते हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। इंडिया की रैंक है 161, नॉर्वे पहले नंबर पे, नॉर्थ कोरिया लास्ट नंबर पे। वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ इस साल 6.3% रहने वाला है। एक इंडिया जस्टिस रिपोर्ट आता है, उसमें कर्नाटका टॉप किया, सेकंड पे तमिलनाडु, बिगर स्टेट में। स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 5th, स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स में। सबसे क्रिमिनल कंट्री के रैंक में वेनेजुएला टॉप किया है, सबसे कम है जापान में। कैटेगरी 1 देखो, इंडियाज एविएशन सेक्टर को कैटेगरी 1 का अवार्ड मिला है, किसके द्वारा? फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में इंडिया का 3rd है, यूएसए चाइना के बाद। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स वर्ल्ड बैंक निकालती है, इंडिया की रैंक है 38। न्यू नवरत्न, एक नवरत्न कंपनी वाली है, रेल विकास निगम लिमिटेड। अवार्ड की बात करते हैं, वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट, इसमें मुंबई को 2022 में, पिछले साल हैदराबाद और मुंबई दोनों था। उसके बाद एक फ्रांस का एक अवार्ड है, देखो सबसे हाईएस्ट अवार्ड है फ्रांस का, वो तो इनको मिला, मोदी जी को, सेवेलियस डी ला लीजन डी ऑनर, ये फ्रांस का है, किरण नदार को मिला। ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल, ये पोलैंड का अवार्ड है, व्हाइट ईगल, ये व्लादिमीर जेलेंस्की को मिला। देखो 5th मैनेजमेंट इफेक्टिव असेसमेंट में रैंक 1 किनको मिला? पेरियार टाइगर रिजर्व को, पेरियार टाइगर रिजर्व याद रखना है। गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज किनको मिला? एलेक्जेंड्रा कोराप को मिला। रमन मैग्सेसे अवार्ड, एक्चुअली इनको मिल चुका था बहुत पहले अवार्ड, लेकिन इन हैंड इन्होंने पहली बार हाथ से लिया है, ठीक है ना, दलाई लामा जी को। इनको ऑलमोस्ट 1959 में ही मिल चुका है। वेस्ट स्टैंड, देखो यूएई में एक क्रिकेट स्टेडियम है, उसके वेस्ट स्टैंड का नाम चेंज करके सचिन तेंदुलकर स्टैंड रखा गया। अवेल अवार्ड किसको मिला? ये मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज मिला जाता है लुइस कैफ्री को। स्पोर्ट्स की बात करते हैं, फीफा फुटबॉल रैंकिंग में इंडिया की रैंकिंग 101, अर्जेंटीना टॉप कर किया। फर्स्ट वुमेन एम्पायर इन T20 है किम कॉटन, न्यूजीलैंड की आती है। नाडा ने 4 साल का बैन लगाया है संजीता चानू को। उसके बाद एशिया रेसलिंग चैंपियनशिप जो कि अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ है, इंडिया 1 गोल्ड 3 सिल्वर 10 ब्रॉन्ज जीता, 7th स्टैंड पर है इंडिया। हीरो सुपर कप फुटबॉल की बात करते हैं, उड़ीसा फुटबॉल क्लब जीता है, हीरो सुपर फुटबॉल क्लब। हॉकी इंडिया की बात करते हैं, प्लेयर ऑफ द ईयर मेल में हार्दिक सिंह को मिला, बट फुटबॉल जो ऑल इंडिया वर्ल्ड वाला था उसमें हरमनप्रीत सिंह को, FIH जो होता है। अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, मून टूर मार्स, इसका हेड किसको चुना गया? अमित क्षत्रिय को। न्यू डायरेक्टर जनरल SSB का ये है रश्मि शुक्ला। मिस्त्री योजना किससे रिलेटेड है? मैनग्रोव के विकास के लिए, मैनग्रोव के विकास के लिए। पथश्री राष्ट्रीय स्कीम वेस्ट बंगाल का है। दृश्य योजना किसके है? सर्वे ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर हरियाणा का दृश्य स्कीम। संजीवनी परियोजना किसका है? लाइव स्टॉक का केयर से रिलेटेड है, हिमाचल प्रदेश में। महाऋषि योजना बाजरा के प्रोडक्शन को बढ़ाने से रिलेटेड है। वन पंचायत वन प्लेग्राउंड, ये केरला का है। तेजस्विनी प्रोग्राम क्या है? इंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट करना, MP का है, मध्य प्रदेश का स्कीम है। स्वागत है स्कीम है गुजरात का। अगर डे और थीम की बात करें तो वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। वर्ल्ड हेल्थ डे की बात करते हैं 7 अप्रैल को, हेल्थ फॉर ऑल। BR अम्बेडकर 14 अप्रैल, ये फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को, हेरिटेज चेंजेज। 30वां नेशनल पंचायती राज डे MP में मनाया गया। और वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक ये 28 मार्च से 3 अप्रैल, द बिग कैच अप। मिलिट्री एक्सरसाइज में अजय वॉरियर इंडिया ब्रिटेन के बीच एक्सरसाइज कवच इंडिया के ही बाकी फोर्सेस के साथ हुआ अंडमान निकोबार में। ओरियन 23rd ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करते हैं, फ्रांस में हुआ, इंडिया से राफेल गया था। बालिस्तान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अमेरिका और फिलीपींस ने किया। लॉकेट शील्ड ये साइबर एक्सरसाइज है, नाटो ने इस्टोनिया में किया। बुक एंड ऑथर की बात करते हैं, मेक इन इंडिया 75 ईयर ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस, अमिताभ कांत। गांधी सियासत या सांप्रदायिकता, ये पीयूष बावेली जी ने लिखा। गांधी सियासत ये तो हो गया। बायोपिक 800 मुरलीधरन की बायोपिक है। सचिन @50 बोरिया मजुमदार ने लिखा है। साइंस एंड टेक की बात करते हैं, स्काई रूट एरोस्पेस 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन, धवन 2 नाम है उसका। स्काई रूट एक प्राइवेट कंपनी है।
सूर्यांशु ये टूरिस्ट बोट है, ये सोलर एनर्जी से चलेगा, केरला ने बनाया है। टेम्पो इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, टेम्पो इंस्ट्रूमेंट से एयर पॉल्यूशन को ऑब्जर्व करने की बात कर रही है। जूस मिशन एक्चुअली जुपिटर एंड अदर प्लैनेट मिशन है, किसका? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। टाइफा एक ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट है, केनिया ने बनाया है। नेशनल क्वांटम मिशन ये 2023-24 से 2030-31 तक का है। टेलियोस 2 और लुमिनाइट 4 इसको इसरो का PSLV C55 छोड़ा गया है, सिंगापुर का रॉकेट है। समिट है SCO का जुलाई में इंडिया में, लेकिन ये हुआ वर्चुअल। 23rd कॉमनवेल्थ लॉ कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं गोवा में। उसके बाद ग्लोबल बुद्धिस्ट मीटिंग 2022 की बात करते हैं, इंडिया में हुआ। थीम है रेस्पॉन्स टू कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस, फिलॉसफी टू पैरेक्सिस। ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कंप्रेस्ड बायोगैस की बात करते हैं, न्यू दिल्ली में हुआ। क्रिकेटर जिनको लाइफ मेंबरशिप मिला है MCC का, महेंद्र सिंह धोनी, रैना, युवराज सिंह, मिताली राज, झूलन गोस्वामी। सुखोई 30 फ्लाई की बात करते हैं, द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है, हमें पता है। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया किनको मिला? रतन टाटा जी को। फेमिना मिस इंडिया 2022 ये नंदिनी गुप्ता राजस्थान की है। अर्जुन वाजपेयी ये माउंट अन्नपूर्णा पे चढ़े हैं, ठीक है। तो ये पूरा हमने कवर कर लिया, ठीक है ना। तो अभी देखो करेंट अफेयर्स हम एडुटेरिया, उसके अलावा प्रतियोगिता दर्पण 2, उसके अलावा एक बिहार स्पेशल के लिए हम लोग क्या करें, एक एडुटेरिया और एक हमारा जो अपना प्लेलिस्ट वाला वीडियो है वो प्लेलिस्ट वीडियो ऑलरेडी 3 जगह बहुत एक्सक्लूसिव बनाया गया है। तो एडुटेरिया वाला बस हमें एक बार देख लेना है, मेजॉरिटी इसका ऑलरेडी हमारा हो गया है। और टेस्ट तो देखो 11 फुल लेंथ है, तो इस पे आप नंबर पे मैसेज करके आप और भी क्वेरी जान सकते हैं। आप प्लीज़ डेमो ले लेना, पहले PDF का डेमो ले लेना वीडियो का, उसके बाद ही ज्वाइन करना, ठीक है ना। ज्वाइन आप कर सकते हो आराम से। प्राइस है 999, ठीक है। अगर सिर्फ टेस्ट से ज्वाइन करते हो तो 190। डेली टेस्ट है, याद रखना डेली टेस्ट है। वीकली फुल लेंथ है और सप्ताह में 2 50 क्वेश्चन का टेस्ट है, बाकी दिन 20 क्वेश्चन का टेस्ट है, ठीक है। तो ये टेस्ट का वो सिलेबस है, ठीक है। ये घटना चक्र पूर्वावलोकन, क्राउन जीके में मैं आप PDF दूंगा, ठीक है ना। क्राउन जीके में आप PDF प्रोवाइड कर रहा हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।